अरे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करेंगे। जैसे पहला पार्ट हमारे पहले सवाल का दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दो समीकरण हैं। हम पहले समीकरण को लिखते हैं x जमा वाई बराबर 14। यहाँ हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो एक चर का मान निकाल लीजिए। पहले बच्चों, बहुत सरल समीकरण है। आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ, तो हम y को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे, जो कि घटा y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे x घटा y बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 द्वारा निकाले गए मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 14 घटा y प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा। हम समीकरण 2 में जाएंगे, जहां x होगा वहां पर 14 घटा y लिख देंगे। हम देखते हैं x हमने लिख दिया 14 घटा y, फिर घटा y बराबर 4। हमें जो हमारे पास संख्याएं हैं, चर को छोड़ करके उनको दाईं साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर माइनस वाई एक जैसे निशान की रकम हमने जोड़ दी, 2y हो गया बराबर 4 घटा 14। ये हो गया घटा 2y बराबर 4 जमा 14 घटा, अलग अलग निशान की रकम होती है तो हम घटा देते हैं। 14 बड़ा था, 14 में से 4 गया, 10 आ गया। 14 घटा है तो घटा 10 बच जाएगा। अब दोनों तरफ घटा घटा की रकम है तो घटा से घटा कट गया, दोनों जमा हो गए। y का मान कितना आ गया बच्चों? 10। 2 इसके साथ गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार y का मान हमने निकाला, जो कि 5 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लिख देंगे 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर क्या होगा बच्चों? हम समीकरण 1 के अंदर चलेंगे। ये समीकरण 1 है, इसमें हम लिखेंगे x बराबर 14 घटा y का मान 5 है, हम 5 लिख देंगे। तो हमारे पास 14 घटा 5 कितना आ गया? 9। इस प्रकार से हम x और y का मान निकाल लेंगे। हम लिख देंगे इसलिए x बराबर 9 y बराबर 5। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास दूसरा पार्ट दिया हुआ है, हम दिए गए पार्ट में पहला समीकरण लिखेंगे, जो कि s घटा t बराबर 3 है। हम यहां से s का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3, t को उधर ले गए, जमा t हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 को लिखिए, जो कि s बटा 3 जमा t बटा 2 बराबर 6। ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 से प्राप्त मान को 2 में रखेंगे, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में s बराबर 3 जमा t प्रतिस्थापित करने पर, जहां s होगा वहां 3 जमा t लिख देंगे। ये s आ गया तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 जमा t बटा 3 जमा t बटा 2 बराबर 6। अब हम देखते हैं बच्चों, ये नीचे 3 2 हम हर लेकर लघुत्तम लेकर के हरों का इनको जोड़ देंगे, तो लघुत्तम 3 और 2 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 को इधर गुना करेंगे, 2 तिया 6 जमा 2 को t से गुना करेंगे 2t जमा 3 से t को गुना करेंगे तो 3t बराबर 6। दूसरी विधि क्या है? जो लघुत्तम लेते हैं उस लघुत्तम को पहले 3 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली रकम से गुना कर देंगे। तो 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 भागफल आया उसको ऊपर गुना किया, 2 तिया 6, 2t हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे, भागफल 3 आएगा, 3 से t को गुना करेंगे तो 3t हो गया। अब हम 6 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 जमा 5t बराबर 6, उधर जाएगा भाग में था गुना में हो गया, 6 छिका 36। ये हो जाएगा 5t बराबर 36। इस 6 को हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो घटा 6 हो जाएगा, 36 में से 6 गया, 30 आ गया। अब हम t का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 30, 5 इसके साथ गुना है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 5 छिका 30। t का मान कितना आ गया बच्चों?
6। अब इस t के मान को समीकरण 1 में रख करके हम s का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 में t का मान रखने पर 1 में t बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, s बराबर 3 जमा 6 कितना हो गया, 9। अब हम लिख सकते हैं, इसलिए s का मान कितना आ गया, 9 और t का मान कितना आ गया बच्चों, 6। यही हमारे इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट के लिए प्यारे बच्चों, हमारे पहले सवाल का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण 3x घटा y बराबर 3 दिया हुआ है। हम यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। माइनस y, 3x को उधर लेकर के जाएंगे, माइनस 3x हो गया। हमें जमा y का मान चाहिए, तो y को जमा कर दिया तो इधर के निशान में बदल जाएंगे। जमा 3 था, घटा हो गया, घटा था, जमा हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब बच्चों समीकरण 2 को हमने लिख दिया। समीकरण 1 से निकाले गए मान को 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, ये बात मैंने यहाँ लिख दी। अब जहां y होगा वहां पर -3 जमा 3x लिख देंगे। हमने लिखा 9x एज इट इज, -3 y है समीकरण में हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, y की जगह लिख देंगे -3 + 3x, -3 + 3x ये लिख दिया। फिर बराबर 9 एज इट इज हमने लिख दिया, तो 9x एज इट इज, 3 y की जगह y का मान लिख दिया बराबर 9। अब -3 को अंदर गुणा करेंगे, 9x तो एज इट इज आएगा, -3 को -3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, माइनस से माइनस प्लस हो गया। -3 को 3 से गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा, x बराबर 9। अब हम देखते हैं, जमा 9x है, घटा 9x है, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास आएगा 9 बराबर 9। तो हम देखते हैं इस सवाल के अनेक हल हो सकते हैं। x की जगह हम काफी सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो ये कथन सत्य होता है। तो हमने लिख दिया, समीकरण 1 और 2 के लिए हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमने सीखा भी था, अनुपातों को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं 3/3, 3/9 यानी कि 1/3 आएगा। अगला अनुपात भी 1/3 आएगा, 1/3 घटा घटा से कट जाएगा। अगला 3/9 1/3 आएगा। तो इस प्रकार से इस समीकरण निकाय के अनेकों हल होंगे। हमारे पास 2 समीकरण थे, 1 और 2, अनेक हल हो जाएंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब अगला समीकरण है पार्ट अपना पार्ट नंबर 4। यहाँ पर पहले समीकरण को लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर डेसिमल आया हुआ है, हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। तो देख रहे हैं प्रत्येक में डेसिमल के आफ्टर 1 नंबर है, दशमलव के बाद 1 हमारे पास अंक दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे 2x जमा 3y बराबर 13, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2/10 लिखा, 3/10, 13/10। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे 10 10 आया हुआ है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x जमा 3y बराबर 13। अब यहां से हम एक चर का मान निकाल लेंगे, तो हमें x का मान निकाल लिया, 3y को उधर लेकर के गए, माइनस हो गया, 2 इसके साथ गुना है, इधर आएगा, भाग हो गया। इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण नंबर 1 से जो मान हमने निकाला वो समीकरण 2 में रखेंगे। हमारे पास समीकरण 2 है 0.4x जमा 0.5y बराबर 2.3। इसी प्रकार से डेसिमल हटा देंगे, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से हम सीख चुके हैं किस प्रकार से दशमलव हटेगा। अब हम पार्ट 2 इस सवाल के दूसरे समीकरण में हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि पहले समीकरण से निकाला था। तो 4 गुना x, x की जगह हमने ये लिख दिया x का मान, जमा 5y बराबर 23। अब क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, इस 2 से हम अंदर गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 2 तिया 6y जमा 5y बराबर 23। 26 को उधर ले गए, माइनस हो गया, -6y + 5y, अलग अलग निशान थे इसलिए घटा दिया, बड़ी रकम घटा की थी तो घटा y बचेगा। घटा y बराबर 23 घटा 26 कितना आ जाएगा बच्चों, घटा 3 आ जाएगा। घटा y बराबर घटा 3, घटा से घटा कट गया, जमा आ गया, तो y का मान 3 हो गया। समीकरण 1 में y का मान रख दिया, तो क्या था, समीकरण 1 हमारा 13 घटा 3 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि y का मान हमें 3 निकाला। इस प्रकार हम इसको सोल्व आउट करेंगे, 13 घटा 3 तिया 9/2, 13 में से 9 गए तो 4/2 हमारे पास आ गया। अब 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2।
इस प्रकार से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। बच्चों अब हम 5वें पार्ट पर नजर मारते हैं। हमारे पास पहला समीकरण है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -√3/√2 इंटू वाई। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे √3 - √8y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 एज इट इज x का मान हमने निकाला था, इसको लिख देंगे -√8y इज इक्वल टू 0। हम इनको गुणा करेंगे, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा √2 y इज -√8y इज इक्वल टू 0। अब हम √2 नीचे है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एलसीएम भी हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, -3y बच जाएगा, -√8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब √16 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 4 4 जा 16 होता है, -3 -4 तो -7y इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू निकालनी है, 7 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में आएगा क्योंकि 7 y के साथ मल्टीप्लाई में है। आगे ठीक है ये माइनस है लेकिन y के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में आएगा। हमारे पास यहाँ पर 0 है, 0 के नीचे हम -7 लिखेंगे तो इसका मान 0 हो गया। y का मान अब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर हम y का मान रखते हैं तो x बराबर -√3/√2 गुना 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं x और y के मान 0 0 हो गए। इसी प्रकार से 6 पार्ट है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है, हम इनका लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण बन जाएगा। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि ये आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास ये दिया हुआ है, इनमें भी हम लघुत्तम लेते हैं तो 6 आएगा, 6 से दोनों तरफ गुना करेंगे, हमारा ये समीकरण सरल हो गया। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। y का मान हम हल करते जाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 141/47, 47 से 141 को काटेंगे तो 3 पर कट जाएगा तो y का मान 3 आ गया। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमारे पास x का मान 2 आ जाएगा, 18/9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। आपके समय की बचत के लिए मैंने पहले ही हल करके ये सवाल एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। प्यारे बच्चों हमारा दूसरा सवाल है, ये कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हम सबसे पहले ये दोनों समीकरण हैं इनको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हमने हल करना सीखा है। समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 3y को उधर लेकर के आए माइनस हो गया, 2 इसके साथ गुना था इधर आया भाग हो गया तो x का मान हमारे पास ये आ गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुना x का मान ये हमने निकाला था -4y = 24। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11 - 3y - 4y = 24। 11 को इधर लेकर के आएंगे घटा हो जाएगा, -3y - 4y, एक जैसे निशान थे इसलिए हमने इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया -7y। अब -24 - 11 कितने हो जाएंगे -35। इन दोनों का निशान भी एक जैसा है, दोनों तरफ माइनस माइनस है, एक एक नंबर है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया y = 35/7। अब हम 35 को 7 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजा 35। तो y का मान हमारे पास 5 आ गया। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 - 3y, y की जगह हमने 5 लिख दिया बटा 2, 11 - 3 पंजा 15/2। अब अलग अलग निशान है तो घटा देंगे, 15 में से 11 गया 4 आया, बड़ी रकम हमारी 15 घटा की थी तो घटा का निशान हमने लगा दिया, -4/2 हो गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान बच्चों -2 आ गया तो हम लिख सकते हैं इसलिए x = -2, y = 5। अब हमारा
आगे का सवाल शुरू होता है। इसने कहा था हल कीजिए, इतना पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। अब m का मान निकालना है। हमारे पास समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम x और y के मान को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, y की जगह लिख देंगे 5 बराबर m एज इट इज, x का मान -2 है वो लिख दिया, जमा 3। अब हम क्या करेंगे, m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2m हो जाएगा प्लस 3। हमें m का मान निकालना है, उसको बाईं तरफ लेकर के आएंगे, -2m था इधर आएगा तो +2m हो जाएगा। 5 को हम उधर लेकर के जाएंगे, माइनस हो गया, 3 में से 5 गया तो हम अलग अलग निशान थे इसलिए घटाएंगे, तो -2 बचेगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। तो 2 को उधर लेकर के आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, -1। तो m का मान कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। जब हम जोड़ घटा करते हैं तो अलग अलग निशान की रकम होती हो तब घटाते हैं, और बड़ी रकम है उसका निशान लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर बड़ी रकम घटा की थी इसलिए घटा का आ गया है। अब हम m का मान हमारे पास -1 आ गया तो लिख देंगे अतः है m बराबर -1। थैंक्स फॉर दिस।